हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टीज बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर जीरो। तो चलिए इसको हम एक न्यूमेरिकल मेथड से इसे प्रूफ करते हैं। जैसे एक हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसका एलिमेंट A1, B1, C1 एंड 0, 0, 0 एंड A3, B3 एंड C3। इस डिटर्मिनेंट में हम लोग देख रहे हैं कि एक डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो का एलिमेंट सब जीरो है। तो आइए इसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल कर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो डेल्टा इक्वल टू A1 को अगर हम कंसीडर करेंगे A1 को, तो ये रो एंड इस कॉलम पूरा सब हाइड हो जाएगा। तो A1 इंटू 0 एंड C3 इक्वल टू 0 माइनस 0 एंड B3 0। अब कंसीडर करने वाला B को माइनस B1, उसी तरह से इसका भी B1 एंड इसका करेंगे 0 इंटू C3 0 माइनस 0 प्लस C1 को कंसीडर करेंगे तो 0 इंटू B3 0 माइनस 0 इंटू A3 0। तो हम यहाँ पे दोस्त देख पा रहे हैं कि 0 माइनस 0 0 इंटू 0। तो ऐसे ही सभी के साथ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। प्रूफ। अब प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड को देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is not changed when row and column are changed. When row are changed into corresponding column, corresponding CO
corresponding column। ये बोलता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रो आर चेंज्ड इनटू रोज एंड चेंज इनटू corresponding कॉलम। यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट के सभी रो को कॉलम में चेंज कर दे या सभी कॉलम को रो में चेंज कर दे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं चेंज होता। तो ये हम डिटर्मिनेंट लेकर इसे समझते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 A3 B3 C3। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे A1 B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3 C2 इंटू माइनस B1 इस बार हम डायरेक्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो A2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू A3 प्लस C1 तो C1 को ये करेंगे तो A2 इंटू B3 माइनस B2 इंटू A3। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये है। अब हम लोग रो को कॉलम में बदल कर देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो हमने इस तरह से रो को कॉलम में बदल दिया। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालें ऑन कॉलम 1 के थ्रू तो देखते हैं इसे कितना आता है, इसका वैल्यू कितना आता है। तो डेल इसका इक्वल टू A1 अगर इसका हम लिखें A1 को कंसीडर करेंगे तो इसका रो इसका B2 B3 C2 C3। इसमें प्लस माइनस B1 A2 A3 C2 C3। हम लोग C1 देखेंगे, C1 को तो A2 A3 B2 B3 इस तरह से आएगा। अब हम डेल इक्वल टू A1 को कंसीडर करेंगे B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2
माइनस B1 A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2 प्लस C1 A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2। तो हम लोग देखा कि इसका वैल्यू इंटरचेंज करने पे इतना आया। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को देखेंगे। मेरा फर्स्ट वैल्यू ये था, मेरा फर्स्ट वैल्यू था A1 इंटू B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3। इसको और इसे देखने पे पता चलता है कि बोथ आर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ले और इसे इक्वेशन इसे सेकंड। तो दोनों के देखने पे पता चलता है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल। तो ये प्रूव होता कि अगर यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट के पूरे रो और पूरे कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टीज 3 कहता है इफ एनी टू रो और कॉलम, इफ एनी टू रो और कॉलम of determinant of a determinant are interchanged, the sign of determinant is changed, the sign of determinant is changed। तो आइए एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो प्रॉपर्टीज 3 बोलता है कि किसी भी दो रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वल टू A1 इंटू B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3 B1 माइनस B1 इक्वल टू A2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू A3 प्लस C1 A2 इंटू B3 माइनस B2 इंटू A3। तो हमारे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें A मिला। और अगर हम रो फर्स्ट को रो थर्ड में चेंज कर दें और थर्ड को
फर्स्ट में चेंज कर दें तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है देखते हैं। ऑन इंटरचेंजिंग और इंटरचेंजिंग रो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, एंड थर्ड रो। तो हमें ये मिलेगा डिटर्मिनेंट A3 B3 C3, A2 B2 C2। ये सेम का सेम रह जाएगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट रो और थर्ड रो को चेंज कर रहे हैं। तो A1 B1 C1। अब हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं एलोंग R3, इस रो R3 के रिस्पेक्ट में। इक्वल टू A1 तो B2 इंटू B3 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C3 इंटू B2 माइनस B1 तो B1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो A3 इंटू C2 एंड C3 माइनस A2 C3 इंटू A2 ये हो गया। और प्लस C1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि A3 इंटू B2 माइनस B3 इंटू A2 ये वैल्यू आ गया। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट में B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3 और यहाँ पे B3 इंटू C2 एंड C3 इंटू B2 है। तो अब इसे हम चेंज कर देते हैं। अगर हम चेंज करेंगे तो निगेटिव साइन बाहर आएगा। टिल इक्वल टू माइनस A1 B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2। अगर हम इसे मल्टीप्लाई फिर अगर करें तो हमें A1 B2 इंटू C3 मिलेगा जो कि ये होगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें A1 B2 इंटू C3 तो हमें ये निगेटिव साइन के साथ मिलेगा। तो फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी माइनस निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस B1 तो A3 इन B1 यहाँ पर निकालेंगे माइनस तो यहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पे प्लस B1 इंटू यहाँ पे मिलेगा हमें A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2
तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस C1 इंटू, तो B3 इंटू A2 और माइनस A3 इंटू B2। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम ही रिजल्ट रहेगा। हम लोग देखते हैं, अब हम माइनस साइन को बाहर निकालते हैं। ठीक, इक्वल टू माइनस को कॉमन लेते हैं सभी टर्म से, तो ये करेंगे A1 B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2। यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस B1 A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2। यहाँ पर माइनस था तो माइनस बाहर निकालें, तो प्लस C1 B2 इंटू A2 माइनस A3 इंटू B2। तो इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो हमें पहले का बराबर मिलता है, जो कि हमारा पहला बिना इंटरचेंज किए इतना मिला था, जो कि इसके बराबर है। अगर हम इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, अगर हम इसे डेल्टा 1 से अगर डिनोट करें, डेल्टा 1 से, तो हम इसके जगह डेल्टा 1 की जगह माइनस डेल्टा लिख सकते हैं। इसके जगह हम डेल्टा लिखते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू, डेल का वैल्यू सेम है। तो हमने देखा कि किसी भी दो रो को या दो कॉलम को आप इंटरचेंज करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव आएगा, निगेटिव या साइन उसका अपोजिट होगा, चेंज हो जाएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4 का बात करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 4 बोलता है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 when any two row or column two rows and column are identical, आइडेंटिकल मीन्स किसी भी रो और कॉलम का एलिमेंट सेम हो, सेम। चलिए एक हम डिटर्मिनेंट लेते हैं जिसका किसी भी रो और कॉलम का एलिमेंट सेम हो, आइडेंटिकल हो। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2। अब हम इस डिटर्मिनेंट में देख रहे हैं कि रो 2 का एलिमेंट रो 3 का एलिमेंट से बराबर है, सेम है। तो इसका देखते हैं हम लोग वैल्यू निकाल कर
हमें क्या मिलता है। तो डेल इक्वल टू A1, उसी तरह से फिर से प्रोसेस B2 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C2 माइनस B1 B1 लेंगे तो 80